हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को, यानी सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 है क्लास 11th के। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले की वीडियोस देखिए, उनमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 को विद एग्जांपल्स अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको ईज़िली एक एक क्वेश्चन, एक एक बात समझ में आए। क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ को पूरा देखेंगे, पूरा करेंगे, तभी तो कुछ क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। पहले यानी हमें जितने भी ये पेयर दिए गए हैं, दो दो के पेयर दिए गए हैं हर एक पार्ट में। यह है पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये है, फोर्थ ये और फिफ्थ ये रहा। तो उसने हमसे कहा हर एक पार्ट में ना, यानी हर एक पेयर के लिए आपको यूनियन बनाना है, यूनियन। तो आप देखिए जल्दी से ज़रा, यहाँ पर मैं देखता हूँ, आप लोग यहाँ इसका आंसर शुरू करते हैं। देखिए ये रहा आपका आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट में कहा गया एक x है 1 3 5, एक y है 1 2 3। तो हमें क्या करना है, इसका यूनियन निकालना है, x और y का यूनियन निकालना है। तो x यूनियन y, तो मैंने पिछले वीडियो में यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और सेट्स होता क्या है, सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। चलिए, तो बहुत आसान है, अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे के वीडियोज़ देखिए ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, x और y का यूनियन अगर मुझे पता करना है तो मैंने बताया था कि यूनियन का मतलब उनको इकट्ठा करके लिख दीजिए, मतलब x और y के जो एलिमेंट्स हैं उनको मिक्सअप करके लिख दीजिए। उसका बेस्ट तरीका यह है कि पहले x के सारे एलिमेंट आप लिख दीजिए। तो x के हमने सारे एलिमेंट लिख दिए 1 3 5। अब y के वो बचे हुए एलिमेंट लिख दिए जो x में नहीं है बस, यानी कि एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना। 1 पहले से आ चुका है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 नहीं आया अभी तक तो 2 लिख दीजिए, 3 ऑलरेडी आ चुका है तो 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि x यूनियन y का आंसर ये होगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है एक सेट दिया गया है, सेट A सेट A आपको दे रखा है क्या, आपका AEIOU, और सेट B दे रखा है क्या, ABC। तो मैंने आपको कहा कि जब आपको यूनियन निकालना हो A यूनियन B, तो जाहिर है कि बस आप पहले सबसे पहले A के सारे एलिमेंट लिख दो, AEIOU, ये तो लिख ही दिया हमने। अब वो एलिमेंट जो A में पहले आ चुका है उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, A ऑलरेडी आ चुका है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। B नहीं आया तो उसको लिख दीजिए, C नहीं आया तो उसको लिख दीजिए। तो A और B के सभी एलिमेंट को कलेक्ट करके लिख देना ही A यूनियन B कहलाता है। तो A यूनियन B हो गया, सेकेंड पार्ट भी हो गया। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में कहा गया है A is equal to x such that x is a natural number and multiple of 3। मतलब A जो सेट है ना वो नेचुरल नंबर भी है और 3 का मल्टीपल है। देखिए 3 के मल्टीपल जो कि नेचुरल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 3 6 9 15 है ना, 12, सॉरी 3 6 9 12 एंड 15 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। जाहिर सी बात है कि उसने कहा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3, और 3 के मल्टीपल हैं। तो इसका मतलब इसमें जो भी आएंगे वो सब 3 के मल्टीपल आएंगे। और सेट B जब हम बनाएंगे तो सेट B में आपका आएगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x जो है वो एक नेचुरल नंबर है 6 से छोटा, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5। बस 6 से छोटे नेचुरल नंबर की बात कही है, 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब है 6 से छोटा नेचुरल नंबर से 5 तक जाएगा। तो इसका मतलब अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, A यूनियन B। चलिए A यूनियन B निकालने का मतलब क्या हुआ कि भैया जो A में है वो तो लिखने ही लिखने हैं, लेकिन जो B में है वो भी बढ़ा के लिख दीजिए। तो A के सभी एलिमेंट तो हमने लिख दिए 3 6 9 12 15 एंड ऐसे ऐसे करके, और साथ में और क्या लिख देंगे। तो बेहतर तरीका ये होगा कि हम पहले B के एलिमेंट लिखें अब की बार। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 ये तो आएंगे ही आएंगे पक्का। अब इसके अलावा इसमें बस एक एलिमेंट ऐसा है जो कि पहले से आ रखा है और बाकी तो सब हैं ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इसके आगे आप लिख दीजिए क्या, 6 9 12 और उसके बाद के जितने भी एलिमेंट है वो सब 15। कहाँ तक जाएगा ये, एंड सो ऑन। क्यों, क्योंकि A यूनियन B जो है वो आपका A यूनियन B में A के जो एलिमेंट्स हैं ना वो सारे आने चाहिए। अब सारे एलिमेंट अगर लाने हैं तो फिर इसका मतलब सारे एलिमेंट लाने के लिए तो वहाँ तक ले जाना ही पड़ेगा उसको, इनफाइनाइट तक। तो इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
समझ रहे ना। फोर्थ पार्ट को देखिए, फोर्थ पार्ट में कहा गया है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 to 6। ओ इसका मतलब a सेट जब आप बनाएंगे तो x की जो वैल्यू लेनी है वो 1 से बड़ी और 6 से छोटी लेनी है, इक्वल भी नहीं लेना है। इसका मतलब 1 से बड़ी मतलब क्या, 2, 3, 4 और 5, बस ये वैल्यूज a में आएंगी। फिर उसने कहा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x 6 to 10। तो 6 to 10 का मतलब है यह आपका हो जाएगा b पार्ट में आपका आ जाएगा क्या क्या 7, 8, 9, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a यूनियन b निकालना है, तो निकाल देते हैं a यूनियन b। कितना बड़ा काम है, चलिए क्या होगा a यूनियन b, तो पहले a के सारे एलिमेंट मतलब 2, 3, 4, 5 और साथ ही साथ क्या आ जाएंगे 7, 8, 9। क्लियर है, 7, 8, 9 एकदम सिंपल, ठीक है। तो मतलब जो एलिमेंट एक बार आता है बस उसको दोबारा नहीं लिखना है, अदरवाइज जब यूनियन कर रहे होते हैं तो a और b के सभी एलिमेंट मिक्स करके लिख दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए फिफ्थ पार्ट की ओर आ जाते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में कहा गया है a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू 5। मतलब a एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं और b एक दूसरा सेट है जो कि 5 के इक्वल है। मतलब कि ये एक नल सेट है और ये एक अलग सेट है। तो 1, 2, 3 तो एक अलग सेट हो गया और 5 जो है वो एक अलग सेट हो गया, लेकिन 5 मतलब नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो b में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो बस वही एलिमेंट आएंगे जो कि a के होंगे। तो यानी a 1, 2, 3 है, कुल मिलाकर आपको समझना है a यूनियन 5 a ही होता है, a यूनियन 5 a होता है, ठीक है ना। चलिए, और तो a की वैल्यू मिल गई आप लोगों को सीधे सीधे, यानी मैं इसको पूरे मुझे लिखना चाहिए था क्या, a यूनियन b, a यूनियन b, तो a यूनियन b, लेकिन a यूनियन b भी a के इक्वल ही आएगा। तो इसका मतलब a यूनियन b आएगा आपका कितने के इक्वल, 5 के इक्वल। ओके, ये कहानी है एकदम आसान। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 के 5 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आपको ये पार्ट समझ में आ गए और आप सोल्यूशन नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पोस्ट करके सोल्यूशन नोट कर सकते हैं। अदरवाइज आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटाकर हम जगह थोड़ा सा यहाँ पर बना लें, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन नंबर 2 भी किया जा सके, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा एंजॉय कर रहे होंगे, आपको बहुत आसान लग रहा होगा। देखिए इधर उधर की बातें नहीं, बस खाली पढ़ाई पढ़ाई, बस पढ़ाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आंसर नंबर 2। ध्यान दीजिए, देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया a बराबर कितना, a बराबर दिया गया है a, b, b बराबर दिया गया है कितना, a b c, और फिर हमसे पूछा है इज a सबसेट ऑफ b, क्या a b का सबसेट है। अरे बताइए ना, पिछली क्लास में बताया था ना मैंने आपको कि a और b का सबसेट कैसे पहचानोगे सबसेट है कि नहीं। अगर a के सभी एलिमेंट b में मौजूद होंगे तो a b का सबसेट होगा, बताया था ना। अगर a के सभी एलिमेंट b में लाई करेंगे तो a b का सबसेट होगा। तो क्या a के सारे एलिमेंट मतलब a b इसमें लाई कर रहा है, b b इसमें लाई कर रहा है, यस, हम बोलेंगे यस a इज अ सबसेट ऑफ b। बिल्कुल a जो है वो b का सबसेट है। अब फिर उसने कहा व्हाट इज a यूनियन b, तो अब हमको a यूनियन b निकालना है। तो a यूनियन b निकालो भैया। a यूनियन b कैसे निकालेंगे, a के सारे एलिमेंट a, b के सारे एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है भाई b में, तो b में है a b c, लेकिन a और b ऑलरेडी आ चुका है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ आ जाएगा आपका कितना, a यूनियन b बराबर a b c। और मैंने आपको याद होगा एग्जांपल समझाते समय ये बताया था कि जब a b का सबसेट होता है ना तो a यूनियन b जो आता है वो बड़े वाले सेट के इक्वल आता है। जरा आप देख लो ना निकाल कर, a यूनियन b कितने के इक्वल आया, b के इक्वल ही आ गया ना। तो जब a b का सबसेट होता है ना, a b का सबसेट होता है तो फिर a यूनियन b जो होता है ना वो b के इक्वल आता है, मतलब बड़े वाले सेट के इक्वल। क्यों आ रहा है, कैसा समझ में तो आ रहा है ना। देख करके आप ऑब्जर्व करिए, ध्यान लगाइए, मन लगा करके पढ़िए। जितना ज़्यादा मैथमेटिक्स में ऑब्जर्वेशन करेंगे ना उतना ही बेहतर होगा। मतलब जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऑब्जर्व जरूर करिए। मैथमेटिक्स को पढ़ने का यही एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके आंसर्स को भी ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि आंसर क्यों आया, कैसे आया, क्या बताना चाहता है ये आंसर, हमें क्या समझाना चाहता है, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, हमसे इस क्वेश्चन में वो जानना क्या चाह रहा था और हमें बताना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करने लगते हैं ना तो समझिए कि आपको दिमाग में घुसने लगती हैं चीज़ें और फिर वो कभी निकलती नहीं दिमाग से, ठीक है ना, जब आप इस अंदाज में पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लो कि ए और बी कोई दो सेट हैं, चलो जी मान लिया। सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है। ऐसा ही तो है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में कि ए और बी कोई दो सेट हैं जिसमें कि ए बी का सबसेट है। तो फिर इसने कहा देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो मैंने आपको अभी तो बताया कि अगर ए सबसेट ऑफ बी हो तो फिर ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल होता है। और अगर मान लीजिए कि बी सबसेट ऑफ ए हो तो बी यूनियन ए जो है वो ए के इक्वल होता है। मतलब कहने का यह है कि जो सबसेट होता है ना और एक सेट और सबसेट में ना जब उनका यूनियन निकाला जाता है तो बड़ा वाला सेट आता है, सबसेट आंसर नहीं आता, बड़ा वाला सेट उसका आंसर आता है। क्योंकि यूनियन में ए के भी एलिमेंट आ जाते हैं, बी के भी एलिमेंट आ जाते हैं। अब जब आपको उसने कह दिया कि ए जो है वो बी का सबसेट है तो फिर ए के सारे एलिमेंट तो पहले से ही बी में मौजूद है ना। और हमें जब यूनियन बना के लिखना होता है तो सारे के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना होता, इसलिए हो गया काम बन गया आपका, ठीक है ना। तो बस आंसर, वैसे तो ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, लेकिन आपका आंसर ये होगा कि ए यूनियन बी कितने के इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। आंसर नंबर 3 का यही आंसर है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फिर से थोड़ी जगह बना लेते हैं और तब फिर क्वेश्चन नंबर 4 को एंजॉय करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मज़े लेकर पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को बड़ा इजी और काम वे में समझ रहे होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और आंसर नंबर 4 यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। इसमें कई पार्ट दिए गए हैं। एक दिया गया है सेट ए 1 2 3 4, एक दिया गया है सेट बी 3 4 5 6, एक दिया गया है सेट सी 5 6 7 8, एक दिया गया है सेट डी 7 8 9 10। फिर कहा फाइंड ए यूनियन बी। तो मेरे को ना ए यूनियन बी निकालना है फर्स्ट पार्ट में, ए यूनियन बी। अब तो आप कहोगे अरे सर छोड़िए हम कर लेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके रख दीजिए। भाई वीडियो फिर ज़रूरी नहीं है, मेरा मकसद आपको समझाना सिखाना है और आपका मकसद सीखना है, तो मज़े के साथ सीखिए। अगर आपको आ गया तो आराम से करिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो चलिए ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए कितना दिया गया है, ए दिया गया 1 2 3 4। तो पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, ए यूनियन बी निकालते समय ए के सभी एलिमेंट लिख दीजिए। वो हमने लिख दिया ए यूनियन बी में 1 2 3 4। अब इसमें कौन कौन आ रहा है, जो आ रहा है उसको छोड़ दो, जो नहीं आया अभी तक उसको ले लो। तो 5 नहीं आया बेचारा और 6 नहीं आया, 5 और 6 बेचारे दोनों यहाँ हमारे बैठे हुए थे। कैसा 3 और 4 तो आप ले चुके हैं पहले ही, हमें भी ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा मिल करके, है ना। जैसे आप लोग रीयूनियन करते हैं, जब कॉलेज वाली छूट जाता है, पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जॉब में जब पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर फिर से दोस्तों की याद आती है। अरे वो मेरे 11th क्लास के दोस्त कहाँ गए, वो मेरे 12th क्लास के दोस्त कहाँ गए। अरे भाई चलो क्या करते हैं, रीयूनियन करते हैं, अपने सारे दोस्तों को फिर से जमा करते हैं। यूनियन का मतलब क्या है, जमा करना, इकट्ठा करना, एक जगह ले आना, यही यूनियन का मतलब होता है। तो रीयूनियन करते हैं, तब हम ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आप पहले अच्छे से जो है ना 11th 12th कंप्लीट करिए, जेई मेंस एडवांस के एग्ज़ाम्स को क्लियर करिए, और फिर उसके बाद बढ़िया से आईआईटी से बीटेक वगैरह करके और फिर किसी बड़ी कंपनीज़ में जो है ना कंपनीज़ के ऑनर बन के या जॉब बड़ी कंपनीज़ में जॉब लेकर के फिर से रीयूनियन करिएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग। चलिए खैर, ए यूनियन भी मिला। सेकंड पार्ट में अब हमने देखा, सेकंड पार्ट की तरफ आ जाइए। उसने कहा ए यूनियन सी निकालिए, ए यूनियन सी। तो भैया ए और सी का यूनियन करना आपकी बार, ए और सी का यूनियन। तो मैंने आपको बताया ए के पहले सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4, वो तो लिखना ही लिखना है, लेकिन सी के भी अब बचे हुए सारे एलिमेंट लिख दो जो पहले से नहीं आए हैं। तो 1 2 3 4, 5 आया क्या, नहीं आया तो लिखो। 6 आया क्या, नहीं आया जी लिखो। 7 आया क्या, नहीं आया जी तो लिख दो। 8 आया क्या, नहीं आया तो 8 भी लिख दो, क्या दिक्कत है। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के 3rd पार्ट पर। क्या कह रहा है, क्या निकालो, बी यूनियन सी निकालो। बी यूनियन सी, ये रहा बी, ये रहा सी। बी के सारे एलिमेंट पहले लिख दीजिए 3 4 5 6, और फिर उसके बाद वो छोड़ दो जो पहले से आ चुके हैं। बाकी बचे हुए 5 नाराज़ है क्या, नहीं, वो तो पहले से आ चुका, वो नाराज़ नहीं है। 6 अरे पहले से आ चुका है तो वो तो नाराज़ नहीं है। 7 बेचारा नाराज़ बैठा है, तो कहा चलो आ जाओ तुम भी आ जाओ, कहाँ ही नाराज़ हो रहे हो भाई, तो आ जाओ, 7 भी आ गया। फिर कहा 8 को कि 8 तुम नाराज़ क्यों हो, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तो 8 को भी ले लिया। तो मतलब बी यूनियन सी मतलब बी और सी का कॉमन, मुझे उम्मीद है बात समझ आ रही होगी, सॉरी कॉमन नहीं, बी और सी का
कलेक्शन, कंप्लीट कलेक्शन, ठीक है ना। कॉमन ना बोल देना गलती से भी मेरी तरह, है ना, गलतियाँ तो होती ही रहती हैं सर। चलिए, तो B यूनियन D, B यूनियन D मतलब ये रहा आपका B, ये रहा D। गलतियाँ होती रहती हैं लेकिन उनको दूर करना होता है। चलिए, B और D का यूनियन, तो सबसे पहले B के सारे एलिमेंट लिख दो 3 4 5 6, B के सारे एलिमेंट 3 4 5 6। अब D में से जो जो नहीं आए उनको लिख लो। 7 आया क्या? नहीं आया सर, लिख लेते हैं। 8 आया क्या? नहीं जी, लिख लेते हैं। 9 आया क्या? नहीं आया जी, तो 9 भी ले लेते हैं। 10 आया क्या? नहीं आया तो 10 को भी ले लेते हैं। तो ये आ गया आपका B यूनियन D। चलिए, 5th पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा? A यूनियन B यूनियन C। वाह 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 वाह, एक बड़ा गजब कहानी। कहा A यूनियन B यूनियन C। अरे हमें A B और C का यूनियन निकालना है। मतलब पहले A यूनियन B ऑलरेडी हम निकाल रखे हैं। देखिए ये रहा A यूनियन B हमारे पास पहले से है। अब हमें A यूनियन B के साथ C का यूनियन लेना है। तो भाई A यूनियन B तो पहले से है मेरे पास, तो A यूनियन B के सारे एलिमेंट पहले आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। मतलब A यूनियन B यूनियन C का मतलब है कि जो A में B में C में सब का कलेक्शन कर दो, सब का कलेक्शन। लेकिन किसी भी एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है भाई, है ना। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 आपने पहले लिख दिया। अब C में से जो जो नहीं आया वो ले लो। तो क्या 5 पहले आ चुका है? यस सर आ चुका है, तो छोड़िए। 6 पहले आ चुका है? जी आ चुका है, तो नहीं, छोड़ दीजिए। फिर 7 आया क्या? नहीं आया सर, तो 7 नहीं आया, 8 नहीं आया, दोनों को ले लीजिए। तो ये हो गया आपका A यूनियन B यूनियन C। कोई मुश्किल नहीं है, आसान लग रहा है ना भाई? वाह, मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 6 पार्ट पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है? A यूनियन B यूनियन D। अब A यूनियन B का D के साथ यूनियन करिए। तो जो पहले से हमारे पास मौजूद है A यूनियन B, तो उसके तो एलिमेंट आएंगे ही आएंगे पक्का। तो ये हो गया आपके A यूनियन B के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। और आपके D के जो एलिमेंट हैं, D में कौन कौन है? 7 8 9 10। तो फिर अब आप देखो, जो एलिमेंट नहीं आया बस उसको तो लेना है, उसको जो आ गया उसको नहीं लेना है, जो नहीं आया उसको लेना है। 7 आया क्या? नहीं आया, तो ले लो। 8 आया? नहीं जी, ले लो। 9 आया? नहीं आया तो 9 ले लेते हैं। 10 आया क्या? नहीं आया, तो फिर 10 को भी ले लेते हैं। तो फिर ये बन गया आपका A यूनियन B यूनियन D। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए, एक पार्ट शायद और बचा है इसका, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट बोला है B यूनियन C यूनियन D। तो हमें B C और D का यूनियन निकालना है। तो पहले B यूनियन C देखिए कहाँ है, ये रहा B यूनियन C, ये रहा B यूनियन C। तो आप पहले B यूनियन C के सारे एलिमेंट लिख दो 3 4 5 6 7 8। अब D के साथ उसका यूनियन करना है। D कहाँ है? ये रहा सर D। जो पहले आ चुका उसको छोड़ो और जो नहीं आया उसको ले आओ। तो 7 और 8 को छोड़ो, 9 नहीं आया तो सर ले आते हैं 10। अरे भाई 10 तुम क्यों नाराज़ हो, तुम भी आ जाओ, 10 भी आ गया। तो B यूनियन C यूनियन D क्या आ गया? 3 4 5 6 7 8 10। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। देखिए कैसे दाएं क्वेश्चन कंप्लीट होते जाते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं ना, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता। बहुत आसान है, ठीक है ना। बस एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, है ना। और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करते रहिए, ठीक है ना। अगर अपने दोस्तों के बीच में आप इनको शेयर करेंगे तो कुछ और लोग भी बेनिफिट उठा लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसका है आंसर नंबर 5। अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ना जगह बना लेते हैं, है ना। क्योंकि उसने बड़ा सा क्वेश्चन पूछा है, वो भी आपको लग रहा है कि छोटा क्वेश्चन है। देखिए देखने में तो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये तो भैया ये तो सतसैया के सावरे जैसा है, यानी कि बिहारी के जैसा, ठीक है ना। जिसने बड़े बड़े दोहे लिख दिए, छोटे दोहों में बड़ी बड़ी कहानियाँ लिख दी, ठीक है ना। चलिए तो इसमें क्या कहा गया? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो ये छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये पूरे क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है। तो चलो यहाँ पे जगह बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का तो हमने सॉल्यूशन कर लिया ना, तो इसको हटाते हैं। अब लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि उसने कहा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 उन्हीं सब का आपको क्या निकालना है? बस इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में निकलवाया था कि आपसे यूनियन, देखो लिखा था ना फाइंड द यूनियन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यूनियन निकलवाया था, उन्हीं सेम क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो x कितना दिया गया है? x दिया गया आपको 1 3 5 और y दिया गया कितना? वो दिया गया 1 2 3। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में
कॉमन हो बस वो एलिमेंट लिख दो, बात खत्म हो गई। तो बताओ x और y में इंटरसेक्ट कौन कौन कॉमन है? 1 कॉमन है, बिल्कुल है। 3 कॉमन है, हाँ जी है। तो बस 1, 3 इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी पहले पार्ट का इंटरसेक्शन 1, 3। चलिए सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। अब सेकंड में इसने दिया हमको क्या, a बराबर कितना, a बराबर दिया गया a e i o u वॉवेल्स दिए गए हैं, और b बराबर दिया गया क्या, b बराबर दिया गया है a b c। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ ना, a इंटरसेक्शन b मीन्स दोनों का कॉमन, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन दिख रही है मुझे। तो बस आपको कुछ और कॉमन नज़र आ रहा हो तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो a इंटरसेक्शन b जो है वो कितने के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, एकदम आसान। ठीक, चलिए इसी के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यानी सेट a जो है वो दे रखा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखे थे 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 एंड डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। b वाले पार्ट में क्या बोला है, b वाले में बोला है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 से छोटे नेचुरल नंबर। अब हमसे कहा है कि भैया a इंटरसेक्शन b बताओ, तो a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा, आप खुद बताओ। इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल a और केवल एक एलिमेंट कॉमन है, वो क्या है 3। तो a इंटरसेक्शन b जो है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एकदम सिंपल। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में कहा गया x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो पहले आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में से रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। 1 से 6 के बीच के सभी नेचुरल नंबर, 1 को नहीं लेना है, 6 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर इनइक्वालिटी लगी हुई है, इक्वालिटी नहीं है। तो बस क्या आएगा 2, 3, 4, 5। और b वाले सेट में कौन कौन आएंगे, b वाले सेट में आ जाएंगे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x 6 to 10। तो मतलब एक आएगा आपका 7, एक आएगा आपका 8, एक आएगा आपका 9। क्या 10 भी आएगा, नहीं 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 नहीं, 10 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है। इसका मतलब कितना, केवल 7, 8, 10, 7, 8, 9। अब हमें क्या निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो भैया a इंटरसेक्शन b, दोनों में कुछ कॉमन बताइए जल्दी, दोनों में कुछ कॉमन, नहीं सर, दोनों में कुछ कॉमन, नहीं सर, नहीं सर। तो मतलब क्या, एम्प्टी सेट, खाली छोड़ दो। जब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो फिर क्या लिखूँ, उसमें कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो, तो इसका मतलब वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, खाली सेट, नल सेट, वॉइड सेट, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b जो है वो कितना हो जाएगा आपका, नल सेट। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है बुक में ये आंसर दिया गया 5, ठीक है। 5 मीन्स भी क्या ही होता है, नल सेट। चलिए अब बचा आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ओके, 5th पार्ट में उसने कहा गया भैया a कितना है, a है आपके पास 1, 2, 3 और b कितना है, b है जी आपके पास 5। मतलब नल सेट, खाली सेट, कोई सेट, इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब उसने कहा a और b का इंटरसेक्शन बताइए, तो a और b में कुछ कॉमन है क्या, तो बोलेंगे भैया a इंटरसेक्शन b कुछ नहीं है। तो बस इसका मतलब a इंटरसेक्शन b जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, तो इसका आंसर क्या आया 5। और यहाँ इन दोनों में जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं तो मैं कैसे कॉमन पता करूँ, अरे भाई सेट A में 1, 2, 3 है और सेट B में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर A और B का कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि नल सेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। बचा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगर आप सॉल्यूशन नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्यूशन नोट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, कुछ थोड़ा सा उसमें भी पार्ट दिए गए हैं। ये चैप्टर में ना क्वेश्चन कम लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्ट बना के इतने कर दिए क्वेश्चन जिसका कहना नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में a दिया गया कितना, 3, 5, 7, 9, 11। चलो एक बार लिख लेता हूँ। a कितना दिया गया है, 3, 5, 7, 9, 11। ओके, b कितना दिया गया है, b दिया गया है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। c कितना दिया गया है, c दिया गया है जी 11, 13 एंड 15, 11, 13 एंड 15। d कितना दिया है जी, d दिया गया है आपका 15 एंड 17। ये 4 सेट हमें दे रखे हैं और कुछ बातें हमसे पूछी हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया a इंटरसेक्शन b। तो बताओ ना भाई, a इंटरसेक्शन b कितना होगा, आप खुद बताओ। a इंटरसेक्शन b मतलब a और b का कॉमन कौन कौन है, केवल और केवल 3 एलिमेंट। 7 कॉमन, बिल्कुल हाँ। 9 कॉमन, हाँ जी हाँ। 11 कॉमन, हाँ जी हाँ 11 कॉमन। तो बस a इंटरसेक्शन b 7, 9, 11,
समझ गए, ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन। सेकंड पार्ट में पूछा है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी का कॉमन। बी और सी में क्या कॉमन है बताइए, 11 कॉमन 13 कॉमन, तो 11, 13। चलिए कितना आसान लग रहा होगा ना। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या गया, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, मुझसे ये पूछा गया ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो मैं इसके लिए पहले एक काम कर लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लेता हूँ। तो ए और सी का इंटरसेक्शन क्या है, ए और सी का कॉमन, तो ए और सी में 11 कॉमन है, 11 देखो, केवल 11 कॉमन दिख रहा है ए और सी में। देखो ए में भी है 11, सी में भी है 11 और बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी 11 हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अब इसका डी के साथ इंटरसेक्शन, तो इसी में डी के साथ इंटरसेक्शन, मतलब जो आपका ए इंटरसेक्शन सी आ चुका है ना, जो ए इंटरसेक्शन सी आ चुका है उसको डी के साथ देखो, तो इसका डी के साथ कुछ कॉमन है क्या, ये डी के साथ कुछ कॉमन है क्या, नहीं सर डी के साथ इसका कोई कॉमन नहीं है। जब डी के साथ कोई कॉमन नहीं तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 5 या फिर क्या, नल सेट, एम्प्टी सेट। भाई ए इंटरसेक्शन सी और डी में जब हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया जी आपका 5। चलिए फोर्थ पार्ट की ओर आते हैं। फोर्थ पार्ट में कहा गया है क्या पूछा फोर्थ में, देखिए यहाँ कहीं होगा, ये रहा फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी पूछा है, ए इंटरसेक्शन सी, अभी तो निकाला 2 मिनट पहले, ये रहा ऊपर, ए इंटरसेक्शन सी कितना, 11। चलो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी पूछा, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी का कॉमन, बी और डी का कॉमन ये रहा आपका, एक 11 और एक 13, एक 11 एक 13, तो ये बी इंटरसेक्शन डी कितना आ गया आपका 11 और सॉरी बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी में देखो कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन नहीं है, वो गलती हो गई थी, मैं सी को देख लिया था, ठीक है ना। तो बी और डी के बीच देखिए कॉमन, तो हमने कहा बी और डी के बीच में सर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट लिखो या फिर 5 लिख दो, ठीक है ना। देखिए बी में और डी में कुछ भी कॉमन है, नहीं है, तो बस छोड़ो, बी इंटरसेक्शन डी मतलब कुछ नहीं, 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की अब ज़रूरत नहीं रह गई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बनाते हैं आप, देखिए है ना, क्वेश्चन नंबर इसी का मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट तक हो चुका है, 6th पार्ट पे आ जाइए। 6th पार्ट ये रहा, क्या पूछा है हमसे, ए इंटरसेक्शन डी, नहीं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले आप बी यूनियन सी करिए, चलिए निकालते हैं ना, ये हमसे पूछा है किस पार्ट में, 6th पार्ट में, ठीक है ना, 6th पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट, ठीक है। तो पहले बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, तो हम बोलेंगे बी और सी का यूनियन 7, 9, 11, 13, पहले ये तो तीनों चारों लिख दो, फिर इसके बाद सी के साथ यूनियन कितना आपका 15, क्यों, क्योंकि 11 और 13 पहले से आ चुका है। तो अब इसका क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए के साथ कॉमन, ये रहा ए और ये रहा बी इंटरसेक्शन से, देखो ध्यान दीजिएगा इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन देखिए क्या है, तो इसमें और इसमें कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है, तो 7 कॉमन दिख रहा है, एक मेरे को 9 कॉमन दिख रहा है, एक मेरे को 11 कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर होगा 7, 9, 11, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के 6th पार्ट का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7th पार्ट पे आ जाते हैं। 7th में क्या पूछा गया, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का कॉमन, ए और डी का कॉमन, ए और डी का कॉमन, सर कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, नल सेट, ठीक है ना, कोई कॉमन नहीं है, ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब नल सेट या फिर क्या 5। चलिए फिर इसके बाद आपका क्या 7th हो गया, 8th पार्ट पे आ जाइए, ठीक है ना। तो 8th पार्ट में कह रहा है क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, देखिए तो पहले आप क्या निकालिए, सबसे पहले बी यूनियन डी निकालिए, तो ये निकालिए सबसे पहले, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे बी यूनियन डी, बी यूनियन डी कितना आ जाएगा बताइए, तो बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन, तो आपका आएगा 7, 9, 11, 13, ये तो होगा बी में, और डी में क्या है आपका 15 एंड 17, ठीक है। अब इसके साथ हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन, ए के साथ इसका क्या कॉमन, ए के साथ इसका मतलब अगर ये पूछा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो इसका मतलब ए में और बी यूनियन डी में क्या कॉमन है, बताओ, ए में और बी यूनियन डी में क्या कॉमन है,
तो एक तो मेरे को कॉमन दिख रहा है क्या 7, फिर मुझे कॉमन दिख रहा है क्या 9 भी कॉमन है, बिल्कुल दिख रहा है। फिर मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है क्या ए में, मतलब इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या है, ठीक है ना। तो पहली बात 7 कॉमन है, हाँ जी हाँ है। 9 है, हाँ है। 11 है, हाँ जी है। 11 के बाद कुछ है कॉमन नहीं, ए के साथ कुछ और कॉमन नहीं है 11 के बाद, तो यही आ जाएगा 7 9 11। 7 9 11, उम्मीद आवाज़ समझ में आ गई होगी। 8 पार्ट भी हो गया, बचा आपका 9th पार्ट, ठीक है। तो 9th पार्ट में कहा कि क्या कहा गया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओ 9th में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहली बात तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए आप। चलिए ए इंटरसेक्शन बी पता करो, वो पता कर रखा हमने पहले से, ये रहा 7 9 11, ये है ना, ये देखो ये रहा। फिर आपको क्या पता करना है, बी यूनियन सी। बताइए बी और सी का यूनियन क्या आएगा, तो बी और सी का यूनियन आएगा 7 9 11 13, और सी में आ जाएगा क्या आपका 15, एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 11 13 तो पहले ही से आ चुके हैं। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये करूँगा तो इन दोनों का कॉमन बताओ, इन दोनों का कॉमन। अब इन दोनों का कॉमन देखो कहा है ना, इसका और इसका। अब क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, कॉमन। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, यहाँ 7, यहाँ भी 7, चलो कॉमन। 9 कॉमन बिल्कुल है जी। 11 कॉमन, हाँ जी यहाँ। तो 7 9 11, भाई कितने क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो बार बार 7 9 11 चला आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया आपका, है ना, 9th पार्ट भी हो गया। चलिए अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के 10th पार्ट की ओर, ठीक है। तो देखो 10th पार्ट में क्या पूछा गया है, 10th पार्ट में पूछा गया है, बस यही लास्ट पार्ट बचा है इसका, 10th पार्ट। तो 10th पार्ट में पूछा गया है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही तो पूछा है ना। अरे भाई समझ में आ रही है बात ना। देखो जितना मैं मज़े के साथ पढ़ा रहा हूँ उतना ही मज़े के साथ आप भी पढ़िए, तो बहुत आनंद उठाएंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ओके। तो चलो जी ए यूनियन डी पहले निकालो, सबसे पहले आप निकालो ए यूनियन डी। तो ए और डी का यूनियन क्या आएगा, 3 5 7 9 11, ये तो आ गया। ए और डी के साथ यूनियन करूँगा तो कितना आएगा, 15 एंड 17, ओके। चलिए फिर इसके बाद आपने क्या कहा, इसके बाद आपको पूछा गया है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी बताइए कितना आएगा। तो बी यूनियन सी हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना है बी यूनियन सी, ये रहा यहाँ बी यूनियन सी कितना है। अरे वैसे वहाँ से निकाल लो चाहो तो, 7 9 11 13, और सी के साथ यूनियन देखेंगे तो क्या आ जाएगा एक और 15। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मुझे इसका इंटरसेक्शन भी देखना है। जब मुझे इसका इंटरसेक्शन देखना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का कॉमन बताओ। 3 कॉमन है, नहीं है। 5 कॉमन है, नहीं है। 7 कॉमन है, हाँ जी है। 9 कॉमन है, हाँ है। 11 कॉमन है, हाँ है। 15 कॉमन है, हाँ है। 17 कॉमन है, नहीं है। तो बस यही कॉमन है, केवल यही। तो यही आंसर है आपका, ठीक है ना, ये आपका आंसर है, ठीक है। 10th समझ गए ना, 10th पार्ट का आंसर ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ओके। तो देखिए अब एक चीज़ तो हो सकती है कि जब आप इन क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आप देखेंगे इनमें ना खाली ध्यान लगाना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है, मतलब बहुत आसान है। बस आपने देखा होगा कि एकदम बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन क्या करना था, बस थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। क्योंकि ज़रा सा चूक गए ना, अगर आप यूनियन निकालते समय आपने एक एलिमेंट मिस कर दिया, या इंटरसेक्शन निकालते समय कोई एक एलिमेंट इधर उधर हो गया, तो समझिए कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इसको मिस नहीं करना है, बहुत ध्यान से काम करना है, ध्यान से, ठीक है। हो सकता है एक आध पार्ट में किसी को मुझे देखते हुए, मैं सॉल्व कराते हुए, हो सकता है मुझसे भी कोई एक आध नंबर मिस हो गया हो। तो आप आसानी से पहले क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है तो उसको उसी हिसाब से लगाइए, और फिर अपने आंसर शीट से मैच कराइए। एक आध में कहीं कोई गलती हो जाती है तो उसको इग्नोर मारिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना। जो चीज़ समझानी थी वो समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर से हम लोग अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 12 तक, यानी कि इसके बाद के एक्सरसाइज 1.4 के इसके बाद के क्वेश्चंस अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।